20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। अब बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के क्या हो, बराबर हो। ऑप्शन आपके पास है। कल की क्लास में इस बेस पे आपको सवाल बताया गया था, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है 30 सही 5/9%, 66 सही 2/3%, 19 सही 11/13% और आपका 44%। आंसर सोच समझ के दीजिएगा, जल्दी में नहीं दीजिएगा। जो सोची समझे उस टाइप का सवाल नहीं है, ठीक है। कितना आएगा भैया बताइएगा। 44% आपका गलत आंसर होगा। आंसर जो सही होगा 30 सही 5/9% होगा। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर होगा। बात को समझिएगा आप लोग, कैसे आपका गलत है। सवाल कह रहा एक संख्या में पहले 20%, एक संख्या में पहले 20%, तो एक संख्या जो भी रहा होगा नहीं पता है, हम किस पे काम कर रहे हैं, 100% पे काम कर रहे हैं। तो एक संख्या जो संख्या रही होगी कितना परसेंट रहा होगा, 100% रहा। कितना परसेंट, 100% रहा होगा। अब यहाँ से फिर आपसे कह रहा है इस संख्या में कितने की वृद्धि हुई, दोनों बार वृद्धि की गई है, दोनों बार वृद्धि की गई है। जब 100 में वृद्धि करेगा तो कितने की वैल्यू बन जाएगी, 120% की। पुनः वृद्धि कर रहा है, फिर क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका कटेगा तो 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 का पूरा 12 से करेंगे क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 144। बातें आई समझ। फिर हम सवाल के आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बढ़ी हुई संख्या को, ध्यान समझिएगा, बढ़ी हुई संख्या को अब यहीं तक अगर पूछता सवाल, यहीं तक रहता कितना बड़ा है, तब तो यहाँ से 44% हो जाता, तब तो यहाँ से 44% हो जाता। लेकिन सवाल में दिया क्या है, बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो। तो यहाँ से वृद्धि कितनी हुई है आपको पता है। पहले हम कितना माने थे, 100%, और यहाँ से कितना आपका 144 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई है, 44 की वृद्धि हुई है। 44 की वृद्धि हुई है, या अब यहाँ से वृद्धि हुई है। लेकिन अगर फिर इस संख्या पे पहुंचने के लिए हमें कितना कमी करना पड़ेगा, 44 की कमी करना पड़ेगा। और किस पे कमी हम कंपेयर करेंगे, 144 से 50% बनाने के लिए 100 से गुणा। इतनी बातें आई समझ में कि नहीं आई भाई। वो कह रहा है पुनः इसी संख्या पे प्रारंभिक संख्या इस संख्या के बराबर आने के लिए हमें कितने परसेंट की कमी होनी पड़ेगी, ए जान। तो यहाँ से वृद्धि हुई है तो 44 की वृद्धि होगी ना। अगर कमी भी होगी तो 44 की कमी होगी ना। किस पे कमी होगी, 144 पे कमी होगी ना। वृद्धि हुई तो 100 पे, और कमी होगी तो इसी पे तो कमी होगी, कंपेयर इसी से तो होगा। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा हो जाए, ठीक है। फिर बात काट देते हैं, अगर कुछ करता है तो 4 तिहाई आपका क्या हो जाएगा, 12, 2 14, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 6 24, 11 पे कट जाएगा, ठीक भाई। और फिर आपका जाएगा 4 9 36, 4 25 में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बात बना क्या यहाँ से, 11 5 55 के 5, 11 दूना 22, 5 27, 275 बटा क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इतना परसेंट
अब इतना परसेंट अगर हम सही में बनाएंगे तो 9 त्रिक 27, 2 अंक पे कट गया, 1 0, आपको कितना बचा यहाँ से भैया 5, आपका बटा क्या हो जाएगा 9% की क्या हुई है प्रारंभिक संख्या पे जाने के लिए इतने की क्या हुई है कमी हुई है। तो जो आपका परम सत्य आंसर होगा 23 सही 5/9% होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन बातें आई समझ में? दिख रहा है ना? नोट कर लो। सवाल नंबर दूसरे पे चलते हैं। सवाल को पूरा पढ़ें। सवाल क्या कहना चाह रहा है? अब देखो यहां से नेक्स्ट है आपका पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया। आगे कह रहा है तथा इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि की गई। 10% की वृद्धि की गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 10 कम हो। प्रारंभिक संख्या से 10 कम हो तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात 10 कम हो। हाँ आपका क्या हो जाएगा लेस देन 10 यानी कि हाँ 10 ही है, परसेंट में नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका है 100, 1100, 1999। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 1100, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 999। सवाल फिर हम पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया तथा इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि की गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से कितना कम है 10 कम है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना है। लगाइए। क्या आएगा? बड़ा अच्छा सवाल है। वह ऑफर वाली गिनती बता रही है 999, 1999 ऐसे गिनती है। 1100 है लेकिन आपका सत्य के आगे आ लग जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये इतना बात को समझे। सवाल क्या कह रहा है, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, तो पहले जो भी संख्या रही होगी हम क्या मान के चल रहे हैं, 100% मान के चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं भैया, किस पे लगा रहे हैं, 100% पे हम सवाल लगा रहे हैं। तो जो भी संख्या है उसको हम क्या मान ले रहे हैं, 100% के बराबर मान ले रहे हैं। कह रहा पहले 10% कम कर दिया गया, तो 100 में 10% कम कर देंगे, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इधर देखो, कॉपी देख रही हो तुम। फिर कह रहा है इसके बाद इसमें क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि। तो 10% की अगर वृद्धि कर रहा है तो 100 में 10 वृद्धि करेगा, ऐड होगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका 100 बटे में 100। एक कल सारी चीजें बताए थे ना, एक ही 100 क्यों लगता है, बेसिक आपके पहले वाली क्लास में हो गई है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 9 99, ए आपका क्या हुआ, 99 हो गया परसेंट। ठीक है, एक जो आएगा किसमें आता है भैया, परसेंट में आता, किसमें आता है, परसेंट में आता है। अब फिर बात को समझेंगे। फिर इसके आगे हम चलते हैं एक कदम। कह रहा है प्राप्त जो भी इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से कितना कम है, 10 कम है। प्रारंभिक संख्या से कितना कम है, 10। तो प्रारंभिक परसेंट में कितना माने हैं, 100। अब कितना है, 99। तो कितना परसेंट में कितना कम है भैया, तो 100 में से हम क्या कर देते हैं, 99% माइनस कर देते हैं ना, तो आपका कितना हो जाएगा भैया, 1%। तो कमी कितने की हुई है, 1% की। और जो यहाँ से गिनती में दे रहा है संख्या कितना कम हुआ है, 10। तो 1% बराबर मिस्टर सुरजीत क्या हो गया, 10 के हो गया। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रारंभिक संख्या मतलब 100%, प्रारंभिक संख्या मतलब 100% आपका होगा। तो 100% की जैसे ही वैल्यू निकालेंगे, 10 बटा आपका 1%, यहाँ से परसेंट बना आपका है, तो 100% का मान निकाल रहे हैं, तो 100 से गुणा। तो आपका क्या हो जाएगा, 100 का गुणा 10 से हो जाएगा मेरे भैया, क्या हो जाएगा आपका 1000। आपका क्या होगा, परम सत्य आपका आंसर होगा। यह सवाल की रणनीति है। हाँ, सवाल आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, क्या कह रहा है, सवाल में जो थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया है, आप इसको यहीं पे आप ठप हो जाते हैं। बातें आई समझ में, मन नहीं लग रहा है दीप्ति, लग रहा है, ऐसे मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं। ऐसे हम झूठ बोलते नहीं, मेरी बड़ी सत्य। आया भैया सबको समझ में, विपिन? हाँ, आगे चला जाए। सुन में नहीं आएगा समझ में तुरंत बताइएगा, नहीं आया समझ में। अभी का रिपीट कर देना, ठीक है, बाद वाला चक्कर कम ठीक है। आज का सवाल नंबर 3, आज का सवाल नंबर 3। सवाल कह रहा है आज का, टाइप चेंज होता है आपका, नेक्स्ट टाइप है। जैसे पहले सवाल को लिखिए तो सवाल हम समझा देते हैं। संतरे के मूल्य में, संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने की वजह से, 20% की कमी होने की वजह से, कमी होने की वजह से, अब एक व्यक्ति, अब एक व्यक्ति 10 रुपए में, 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद पाता है,
5 संतरे अधिक खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है मूल्य में कमी होने से पहले, मूल्य में कमी होने से पहले, होने से पहले पहले संतरे की कीमत क्या थी? संतरे की कीमत, संतरे की कीमत क्या थी? ऑप्शन 20 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन। ठीक है, सवाल आपका है रहा, नोट कर लो। गलत। ऑप्शन 20 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे। एक सवाल को समझ लेते हैं, सवाल को समझते हैं। कह रहा है एक संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने की वजह से अब व्यक्ति 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद पाता है। तो मूल्य कमी होने से, मूल्य में कमी होने से, यहाँ पे मैं कर लीजिएगा, मूल्य में कमी होने से, मूल्य में कमी होने से पहले संतरे की कीमत क्या। यहाँ पे कुछ बच्चे सवाल को समझो, क्या करते हैं कि 10 रुपए में 5 संतरे, तो 10/5 करके एक एक संतरे का कितना मूल्य बता देते हैं, 2-2 रुपए, 5 दूनी 10। अगर ऑप्शन में आ जाए 2 रुपए ना, तो पक्का मार के चले आएंगे 2 रुपए, जो कि आपको पता ही है क्या होगा, गलत। ठीक है, सवाल को समझते हैं। संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने की वजह से अब एक व्यक्ति 10 रुपए में कितने संतरे पाता है? पाता नहीं है, 10 संतरे, 10 रुपए में 5 संतरे अधिक पाता है। तो जो भी आपका 100% की जो भी वैल्यू रही होगी, बात को समझो, जब जो भी 100% की पहले वैल्यू रही होगी, वो 100% में अपना पूरा क्या पाता है भैया, जो भी संतरे पाता है उसको लेना है अपने काम के लिए, उतना वो क्या पा जाता है, 1 किलो 2 किलो, जो भी मान लीजिए 100% की वैल्यू कितना रहा होगा, 1 किलो संतरा, तो 100% 1 किलो पा जाता है, जो भी रेट रहा होगा 100% के बराबर। लेकिन जैसे रेट में क्या होती है भैया, 20% की कमी होती है, तो जाहिर सी बात है वही उतने पैसे में आपको संतरे अधिक मिलेंगे। 1 किलो की बजाय हो क्या, 1.5 किलो आपकी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे वेट से कंपेयर नहीं कर रहा है, वो गिनती में काउंट कर रहा है, 5 संतरे 10 संतरे की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक बात है ना कि अगर आपको मान लीजिए पहले 100 रुपए में, 50 रुपए में अगर 1 किलो संतरा मिल रहा है, अगर तो 50 रुपये 100% के बराबर होगा ना, तो अगर उसके भाव में क्या होगी, कमी होगी, 20% की कमी होगी, तो आपका क्या 50 का 20% आप निकालोगे, 5 दूनी 10, यानी कि क्या हो, 10 रुपए क्या होगी भैया, कमी होगी 10 रुपए। तो अब जो संतरा मिलेगा कितने रुपए में, 40 रुपए में। तो अब 10 रुपए आपका बढ़ रहा है ना, तो 10 रुपए में आपका कुछ संतरा क्या मिलेगा, और भी तो मिल जाएगा। वही बात यहाँ पे भी लागू हो रही है। सवाल को समझे, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे चलते हैं। संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने की वजह से अब एक व्यक्ति 10 रुपए में 5 संतरे क्या पाता है भैया, अधिक पाता है। तो जैसे आपका क्या होता है भैया, 20% की कमी होती है, तो कितने रुपए में वो क्या पाता है, 10 रुपए में 5 संतरे क्या पाता है भैया, अधिक पाता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे देखते हैं तो आपका क्या हो जाए, 5 संतरे अधिक। तो यहाँ से बात को समझो, जैसे 20% की क्या हुई, कमी हुई, तो कितने संतरे अधिक पाया, 5। कितने संतरे अधिक पाया भैया, 5 संतरे। यहाँ पे अधिक हम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ रहे हो ना, कितना संतरे। ठीक है,
5 संतरे अधिक पाए। अगर ये 20% कम हुआ तो 5 संतरे अधिक पाए। अगर अब हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो 20% कितने के आपका हो जाएगा भैया, यहाँ से 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये 20% ये 100%, तो ये कितना गुना है आपका 5, 20 का 100 कितना गुना है 5 गुना, तो ये भी आपको कितना हो जाएगा 5 गुना, तो कितना हो जाएगा 25 संतरा हो जाएगा। कितना संतरा, तो कहने का मतलब 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू, वो 100% की वैल्यू जो पहले मूल्य रहा होगा, जो पहले मूल्य रहा होगा उतने में वो कितना पा रहा है भैया, 25 संतरा पा रहा है। कितना संतरा पा रहा है, 25 संतरा क्या पा रहा है, 25 संतरे पा रहा है। अब बात को समझो, फिर चलते हैं, तो कह रहा है यहाँ से अब क्या हो जाएगा 25 है, और रेट आपको कितना दिया है 10 रुपए में, 10 रुपए में। अब यहाँ से बात को समझो, अगर हम चलते हैं तो 25 आपका ये हो गया, ठीक है। इसका ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। ये आपका क्या है, यहाँ से तो संतरा हो गया, ये आपका 10 रुपए में कितने संतरे भैया, 25 संतरे हो गए, और कितने रुपए में आपका 10 रुपए में, और कितने संतरे यहाँ से 25, ये आपका रुपया है ना, तो आंसर आपका किसने दिया है, पैसे में। हम इसको क्या बना सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तो 1 रुपए में कितना पैसा होता है आपका 100, तो 10 रुपए में कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। या आप प्रति यहाँ से निकाल लो, या आप प्रति निकाल लो, जैसे आपको कितना हो जाएगा, मान लीजिए 100 पैसा इसको बना लिए, 25 का क्या हो जाएगा 100, तो 10 कितना हो जाएगा यहाँ से 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 40, यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा 40 पैसे आपका क्या हो जाएगा रेट, ठीक है। अब एक बात यहाँ से समझिएगा, एक बात यहाँ समझिएगा, मूल्य में कमी होने से पहले की कीमत है। अगर मूल्य में कमी होने के बाद पूछेगा तो आपका किस पे निकलेगा भैया, ये 25 पे न निकल के आपका किस पे निकलेगा, ये आपका 20 पे निकलेगा। ये किस पे निकलेगा आपका 20 पे निकलेगा। तो 20 पंचे 100, 10 बचे 50, तो आपका बात समझो तो कितना आ जाएगा आपका 50 पैसे। और यहाँ से आपका क्या पूछा है, पहले यहाँ से 2 मूल्य होता है, बात को समझो, एक आपका प्रारंभिक मूल्य, एक आपका क्या होता है प्रारंभिक मूल्य, और एक आपका जो होता है बाद का मूल्य हो जाता है। बाद का मूल्य यानी कि नया मूल्य जो कमी होने के बाद या कमी होने यानी कमी होने के बाद वाला, चाहे वो वृद्धि होगी और चाहे वो कमी, चाहे कमी के बाद चाहे वृद्धि के बाद। तो यहाँ से आपका क्या पूछा है, बात को समझिएगा। यहाँ से आंसर आपको कितना आ रहा है 20 पैसे 40 पैसे, और हमने आपको कितना बताया यहाँ से 50 ना, तो 50 आ रहा है कि नहीं। अब बात को समझो, 40 आ रहा है ना जी, 50 करेक्ट दे रहे हैं। देख लीजिए 40 कैसे आ रहा है। सवाल कह रहा है संतरे के मूल्य में 20% कमी होने से, तो 20% की जब कमी होती है तो कितना संतरा मिलता है अधिक, 5 संतरे अधिक मिलता है। तो 20% की वैल्यू क्या बनेगी 5 संतरा बनेगा। 100% की वैल्यू क्या हो गया भैया 25 संतरा हो गया। क्या हो गया आपका 25 संतरा। मूल्य में कमी होने से पहले, मूल्य में कमी होने से पहले संतरे की कीमत, तो मूल्य में कमी होने से पहले संतरे की कीमत, तो यहाँ से कमी होने से पहले इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपका प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा आपका 100% की वैल्यू बनेगी ना, तो प्रारंभिक मूल्य का मतलब ये हो जाएगा पहले अगर अब 5 संतरा अधिक मिल रहा है, अब अगर 5 संतरा अधिक मिल रहा है तो पहले कितना संतरा मिलता होगा भाई, बात तो समझो। टोटल 100% की वैल्यू 25 है, अब यहाँ से 5 संतरा उसको अधिक मिल रहा है, तो पहले कितना मिल रहा होगा, तो 5 माइनस हो जाएगा 20 संतरा मिल जाएगा ना। तो यहाँ से आपका संतरा यहाँ 10 रुपए, 10 रुपए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बटे में आपका क्या हो जाएगा 20, और इसको पैसे बनाएंगे तो 20 पैसे क्या हो जाएगा 100, 10 पैसे क्या हो जाएगा आपका 50 पैसे हो जाएगा। ऐसे आपका क्या निकलेगा प्रारंभिक मूल्य। नया मूल्य पूछेगा तो आपको कितना हो जाएगा 40 पैसे।
ठीक है, नोट कर लो, ट्रिक भी देख लो। नोट कर लो। नोट हो गया? इसकी ट्रिक देखेंगे। ट्रिक में दोनों देखेंगे हम, नया मूल्य और पुराना मूल्य। पुराना मूल्य कहने मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक मूल्य बोल सकते हैं, पुराना वाला जो आपका प्रारंभिक था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे जो कह रहा है आपका जितना है संतरे के मूल्य 20%, 20% हम क्या रखेंगे, ऊपर ही रखेंगे। पहले जो पहले का 20% और आपका जो क्या होगा भैया, रुपया होगा। क्या होगा आपका, रुपया होगा, उसको कहाँ पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और जितने संतरे अधिक मिलेंगे या जितने संतरे कम मिलेंगे उसको हम क्या करेंगे भैया, नीचे रखेंगे। तो कितने संतरे आपके अधिक मिल रहे हैं, हाँ। अब यहाँ से देखो, जब नया मूल्य आपसे पूछेगा, जब नया मूल्य पूछेगा तो हम इसको किससे गुणा करा देना है, समझो आपका क्या है, ट्रिक में है 100 से हमें क्या करा देना है, गुणा करा देना, हाँ। देखो अब यहाँ से 20 आपका क्या हो जाएगा, 20 पंचे, अच्छा हाँ 20% अगर कम होगा तो कितने की वैल्यू बन जाएगी, 80 की। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20 चौ 80, 5 दूनी 5, एक कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 20% ऊपर 80 नीचे 100, 20% ऊपर और 20% कम हो तो 80 नीचे, जहाँ तो 80 जहाँ से नहीं, एक वैल्यू रखने पे नहीं होगा आपका, अगर ऐसे रख लेते हैं, क्या कह रहे हो, 20 आपका हो जाएगा और रुपए कितना है, 10 है। और यहाँ से कितने संतरे अधिक मिल रहे हैं, 5, अगर गुणे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 20 चौ 80, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, ठीक है। अब बात को समझो, ये आपका क्या है, ये आपका रुपया है और इसको हम क्या बनाएंगे, पैसा, तो क्या हो जाएगा 100 से गुणा। तो ठीक है, 200/2 कहने मतलब आपका क्या आ जाएगा, 50 पैसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या होगा, बात को समझे, कितना आया, 50 पैसा आया ना। ये आपका क्या है, पहले एक कंफ्यूजन बहुत जा रहा है, बात वही आपका रहेगा। फिर एक बार समझें, संतरे के मूल्य में 20% कमी होने से जितने कमी बोलेगा क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। जितना कह रहे हैं उतना सुनो। अब कह रहा है कितने रुपए में, आपका 10 रुपए में। ठीक है, कितने संतरे अधिक मिल रहे हैं, जितने अधिक या कम मिलेंगे उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है, जब नया मूल्य पूछेगा, क्या पूछ रहा है, नया मूल्य पूछेगा, तो पुराना मूल्य पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से पुराना मूल्य तो कमी होने के पहले रहा होगा, जो रहा होगा वो 80 पे हमारा निकलेगा। यहाँ से अगर पुराना, ठीक है, और ये जो निकलेगा किस पे हमारा निकलेगा, 100 पे निकलेगा। किस पे देखते हैं, 100 पे निकलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 100 हो गया। ठीक है, और इसको हम पैसा बना देते हैं, ये आपका क्या है, रुपया, तो 100 से आपका 100 बढ़ जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो 20 दूना क्या हो जाएगा भैया, 40 पैसा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 40 पैसा। और आपका पुराने मूल्य में यहाँ से आपका क्या हो जाएगा भैया, तो 20 आपका ये है और आपका रुपया 10, कितने संतरे अधिक मिल रहे हैं,
5 और 20% की कमी, तो कमी करने के आपका पुराना मूल्य निकलेगा यहाँ से, तब आपका क्या हो जाएगा भैया, कमी तो 100 में हम यहाँ से क्या कर देंगे, घटा देंगे जितने कमी बोले 80, तो अब काटो यहाँ से, यहाँ भी बना लो रुपए को पैसा, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 25 100, 25 दूनी 50, आपका 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50 पैसे हो जाएगा। ये आपका वहां पे भी आपका पुराना मूल्य कितना निकल के आया था, 50 पैसे निकल के आया था। तो इस बेस्ट पे आपका काम करेगा, ठीक है। इसी पे हम दूसरा सवाल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, नोट कर लो। नोट हुआ? सवाल नंबर 4, शक्कर के मूल्य में, शक्कर के मूल्य में मूल्य में 10% की कमी होने की वजह से, 10% की कमी होने की वजह से एक व्यक्ति अब एक व्यक्ति अब 270 रुपए में 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम शक्कर ज्यादा खरीद पाता है, शक्कर ज्यादा खरीद पाता है, ज्यादा खरीद पाता है, तो शक्कर का प्रारंभिक मूल्य, तो शक्कर का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, 25, 30, ये रुपए में है, ठीक है। 25 रुपए, 30 रुपए, 32 रुपए और 33 रुपए। एक बार ट्राई करिए, नहीं आएगा बता। कहाँ पे? अच्छा हाँ, ठीक है। 30 किलोग्राम 30 किलोग्राम की रुपया रेट बताना है ना, यानी कि 30 रुपए में 1 किलो, 30 रुपए प्रति किलोग्राम, ऐसे बोलो, ठीक है।
बात को समझो, सवाल को फिर देखिएगा, दोनों देख लेते हैं, मेथड भी देख लेंगे हम, अब की बार अच्छे समझिएगा, ठीक है, ट्रिक भी देख लेंगे। देखो इधर, शक्कर के मूल्य में 10% के शक्कर के मूल्य में 10% की कमी की होने की वजह से एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम शक्कर का मतलब चीनी ज्यादा खरीद पाता है। तो यहाँ से बात को समझो, जब 10% की कमी होती है जूही, तो कितने चीनी अधिक खरीद पाता है? 1 किलोग्राम। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 10% वैल्यू बराबर कितने किलोग्राम चीनी की? 1 किलोग्राम चीनी की। तो अगर यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितने किलोग्राम चीनी हो जाएगी? 10 किलोग्राम चीनी हो जाएगी। एक कैसे है, इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं है? पीछे विपिन यहाँ तक आया मोहित समझ में? अब आगे देखो, यहाँ से तो 100% की वैल्यू आपका क्या आ गया? 100 किलोग्राम। लेकिन ये प्रारंभिक आपका पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था? तो यहाँ पे 10 प्रारंभिक का मतलब यहाँ से 1 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है अब ना, तो प्रारंभिक कितना रहा होगा? 10 में 1 किलो हम कम कर देते हैं, 10 में 1 किलो हम कम कर देते हैं, 10 में अगर 1 किलो हम कम कर देते हैं तो अब प्रारंभिक यानी कि पहले कितनी चीनी मिलती थी? 9। और कितने में आपका यहाँ से कितना लेते हैं आपका? 270 रुपए। तो आपका क्या हो जाएगा भैया? 270 अपान क्या हो जाएगा? 9। 9 3 27, 1 0 तो क्या हो जाएगा? 30 रुपए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा है आपका ऑप्शन बी परम सत्य आंसर। हम देखते हैं ट्रिक, इसी समय देखते हैं। कारा शक्कर के मूल्य में जो कमी होगी यहाँ हम ऊपर रखेंगे, 10% कमी है, वृद्धि बोला 10 रखेंगे। आपका क्या रुपए कितना दिया है भैया? 270 दिया। और किलोग्राम आपका कितना दिया? यहाँ से कितना अधिक पाता है? तो 1 किलोग्राम अधिक पाता है। कितना अधिक पाता है? 1 किलोग्राम अधिक पाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम, कोई मतलब ही नहीं। अब यहाँ से हमें जब एक क्या कर रहे हैं, पुराना मूल्य निकाल रहे हैं ना, ये आपको क्या कर रहे हैं? पुराना मूल्य का मतलब प्रारंभिक मूल्य। जब पुराना मूल्य पूछेगा तो जितने की कमी बोलेगा उसमें हम 100 में घटा देंगे। 10 की कमी है तो आपका 100 में घटाएंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पे? 90। 1 0 से 1 0 और आपका क्या हो जाएगा? 9 3 27, 30 रुपए। 30 रुपए आपका क्या हो जाएगा? प्रारंभिक मूल्य। अगर आपका यहाँ से पूछे नया मूल्य, तो नया मूल्य आप भी निकाल सकते हो। 10 गुणे आपका क्या हो जाएगा? 270 बटे यहाँ पे क्या रखेंगे हम? 100 रखेंगे। 1 0 से आपका 1 0, 1 0 से आपका 1 0, तब आपका क्या हो जाएगा भैया? 27 रुपए। देखो बात को समझो, ये आपका पुराना मूल्य, पहले कहने का मतलब 30 रुपए में हमें चीनी मिलती थी ना, जब सस्ता हुआ था अब हमें कितने मिलने लगी? यहाँ पे क्या हो रही? कमी हो रही है ना मूल्य में, तो आपका क्या हो गया? 27 रुपए। ऐसे भी आप समझिए। अगर यहाँ पे वृद्धि बोलता तब इससे ये वैल्यू क्या होती? ज्यादा। अब की बार आया अच्छी समझ में? नोट हो गया? नेक्स्ट इसी टाइप का है। सवाल बड़े अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। आज का सवाल नंबर 5, अंडों के मूल्य में, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। 4 अंडे कम मिलते हैं। अंडों का प्रति दर्जन, अंडों का प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए।
वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 24, ये सब रुपए में है, ठीक है। 27 रुपए, 36 रुपए, 42 रुपए। ऑप्शन ए 24 रुपए, ऑप्शन बी 27 रुपए, ऑप्शन सी 36 रुपए, ऑप्शन डी 42 रुपए। तो क्या सही होगा आपको बताना, नोट कर लो, बताइए। अब आसान बन गया होगा, अब तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए। 36। इसमें आप वर्तमान में प्रारंभिक मूल्य, नया मूल्य में इतने कंफ्यूजन होगी और इसी को आपको क्लियर करना है, इसी पे ध्यान देना है। इसी पे दिक्कत होगी, बस इसी दिक्कत क्या, कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन हमें क्लियर करना है आप लोगों को। आया दीपा? नहीं, देखो भाई 36 आएगा, जिसका नहीं आया वो बार फिर समझने की कोशिश करिएगा, अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ ना समझ में आए तुरंत क्वेश्चन उठाओ, तुरंत बात उठाओ, अपनी नहीं समझ में आ रहा, ये सबको अधिकार है। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। तो जब 50 रुपए की भैया क्या हुई, वृद्धि हुई, तो कितने अंडे कम 50% की वृद्धि हुई तो कितने अंडे कम मिलते हैं, 4 अंडे कम मिलते हैं। तो 50% कितने की वैल्यू हो गई भैया, 4 अंडे की वैल्यू हो गई, ठीक है। 50% कितने के बराबर सनी, 4 अंडों की। तो 100% का मान निकाल लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा भैया, 8। इतनी बात आई, सबको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब 100% की वैल्यू 8 अंडे हो गई। ये आपका जो 8 अंडे आया, 8 अंडे आया, ये आपका क्या है, नया मूल्य, वर्तमान मूल्य है। ये नया मूल्य आपका क्या है, वर्तमान मूल्य है। तो यहाँ से अब बात को समझो, कितने रुपए में आपका, 24 रुपए में ना, रुपया कितना, 24 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 8 3 24, 3 रुपए। लेकिन आपसे पूछना क्या, ये एक अंडे की बात कर रहा है, लेकिन अब क्या पूछना चाहता है, प्रति दर्जन, और एक दर्जन में आपके कितने पीस, 12 पीस होते हैं। तो एक अंडे का दाम 3 रुपए, तो 12 अंडे का दाम कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 12 तिहाई 36 रुपए हो जाएगा। ये 12 गुणे क्या हो जाएगा, 3 बराबर 36, ठीक है। और ट्रिक भी देख लेते हैं, लगे हाथ, आप भी हमेशा लगा लो। जब कह रहा है कितने की वृद्धि, 50 की वृद्धि, ठीक है। अब यहाँ से कितना रुपया है, 24, कितने अंडे कम या ज्यादा मिल रहे हैं, 4 अंडे कम मिल रहे हैं। वर्तमान मूल्य निकाल रहे हो ना, वर्तमान मूल्य हम किस पे निकालेंगे भैया, किस पे निकालेंगे, 100 पे निकालोगे ना, किस पे निकालोगे आप, 100 पे निकालोगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणे में आपको क्या बटे आपका 100, तो आपका 50 गुना क्या हो जाएगा 100, और 4 6 24, 2 तिहाई 6, फिर तो आया 3 रुपए ना। और 3 रुपए जो आया एक अंडे का दाम, एक दर्जन का पूछा, एक दर्जन में 12 पीस, तो 12 तिहाई 36 रुपए आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान मूल्य।
वर्तमान का मतलब जो अब है। अगर यहीं पे आपका क्या पूछे प्रारंभिक मूल्य, पुराना मूल्य, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप 50 क्या कर देंगे वृद्धि, तो क्या हो जाएगा 150 की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 50 गुणे आपका क्या हो जाएगा 24/4 गुणे में 150। 50 यहाँ कटेगा, 3 एकम 3, 3 8 24, 4 दूनी 8, तो 1 रुपए में 2, तो आपका 12 दूना। ऑप्शन में दोनों बनाएगा, जहां आपका थोड़ी सी असावधानी हुई वहीं पे आपका काम खत्म कर देगा। ठीक है, क्या सही लगा आगे। अगर ऐसे लगाओगे तो यहाँ 8 की जगह क्या कर दोगे आप 12 करना होगा। क्या करना होगा आपका 12, तो 12 दूना 24, 2 आ जाएगा। भाई 4 अंडे जो आपको अधिक मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, यहाँ से आपका कितना मिलता है 8, नहीं तो आपको कितना पहले मिलता था 12 मिलता था। कम हो रहा है तो आपको कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है। सवाल नंबर 6, चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण 25% वृद्धि होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपए में 4 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। 4 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो चावल की मूल कीमत और बढ़ी हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन 5, 10, 5 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए। इतना भी जितना जल्दी आंसर दो कि गलत दो दीपा। हैं?
आया अखिलेश? समझ में आ रहा है? सुशील? शनि? सूर्य प्रकाश? देख सवाल को देखो आप लोग, इसमें आपको पुराना मूल्य भी निकालना है, नया मूल्य निकालना है, और दोनों मूल्यों को अंतर मतलब आपको क्या कर देना है भाई? घटा देना है। क्या कर देना है? घटा देना है। दीपक देखो, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण 400 रुपए में कितना किलोग्राम चावल कम खरीद पाता? जाहिर सी बात है, जैसे मूल्य में वृद्धि होगा तो चीजें आपकी वस्तुएं कम मिलेगी, और जब आपका मूल्य में कमी होगा तो वस्तुएं आपको यहाँ पे ज्यादा दिखाएगा। एक बात आपको समझ में रखना होगा, जब यहाँ पे मूल्य में क्या होगी? कमी होगी, तब यहाँ पे वस्तु क्या होगा? आपको ज्यादा मिलेगा, और जब यहाँ पे मूल्य में वृद्धि होगी तब यहाँ पे वस्तु आपका कम मिलेगा। वैसे आप रियल लाइफ से भी जोड़ो, आप जाते हो ना मार्केटिंग करने, वहां पे भी यही सारी चीजें होती हैं। तो आपका चावल के मूल्य में जैसे 25% की क्या हो रही वृद्धि, तो कितना किलोग्राम चावल कम मिलता है? 4 किलोग्राम। अब यहाँ से बात को समझो, कह रहा है तो 100% की वैल्यू हम निकालेंगे, तो आपका 2500 का 104 गुना है, तो आपका क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 किलोग्राम। यहाँ तक बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो सवाल हमेशा आ जाएगा अक्सर। यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं है? आगे चलते हैं। ये सवाल जो 16 आया, ये आपका कब आया? अब का आया। ये कब का आया? अब का आया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम प्रारंभिक निकालें तो कहने मतलब यहाँ से 4 किलोग्राम आपका कम मिल रहा है, तो आपका 16 हुआ अब का, तो पहले कितना मिल रहा होगा? 20 मिल रहा होगा ना, तभी तो 4 किलोग्राम आपका। तो एक बार हम 16 पे निकाल लें, एक बार हम किस पे निकाल लें? 20 पे निकाल लें, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? रुपए कितना? 400 रुपया। तो यहाँ से 16 कटेगा, 4 चौक 16, 100 पे कट जाएगा, ठीक है आपका। और 4 एकम 4, 4 25 100, एक तो आपका कितना आ गया? 25 रुपए आ गए। एक बार आपका जो प्रारंभिक होगा 20 किलो पे निकलेगा, तो 400 बटा आपका क्या हो जाएगा? 20 एक 0 से 1 0, 2 बीसा हमें आपका 40, तो ये कितना आ गया भैया? 20 रुपए। 25 रुपए और 20 रुपए में कितने रुपए का अंतर? 5 रुपए का अंतर। तो यहाँ पे आपका कितने रुपए आ गया? 5 रुपया। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? परम सत्य आंसर। चीजें बिल्कुल एकदम आसान हो गई होंगी ना। अब ऐसा लग रहा होगा इससे अच्छा सवाल, इससे सरल सवाल, इससे सस्ता सवाल कोई है ही नहीं। पढ़ने समय ऐसे लगता है, जब हम लोग पढ़ते हैं, जब सीखते हो तो कुछ देर के लिए लगेगा, लेकिन घर जाने पे भूलेगा। यही इतनी कमियां हैं, और इसका इलाज हम ढूंढ रहे हैं। अगर जैसे कहीं पा जाते हैं तो जरूर ला के देंगे। इस रोग से सब पीड़ित है ना, इस रोग से सब पीड़ित है। एक भूलने वाली बीमारी क्या कहा जाता है? अल्जाइमर्स। कोई ग्रंथ होती है कि नहीं होती? कोई पढ़ा है? बायो हाँ? नेक्स्ट टाइप को बदला जाए, आ जाएंगे ऐसे टाइप की, और इस टाइप पे दिया जाए। हाँ आ जाएगा भैया ना। आगे बढ़ूं? ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप है आपका। सवाल देखिएगा, अच्छा सवाल है अपने आप में। सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का
25% मकान के किराए पर, 25% मकान के किराए पर, 35% खाने पर, खाना पर, खाने पर, और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, और शेष का 40% परिवहन का मतलब समझ रहे हो ना, परिवहन, हाँ, यातायात पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 5280 रुपए, यदि अब उसके पास 5280 रुपए बचे हों तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नहीं देते हैं, सवाल समझ लीजिए। सवाल आपका है, देखिएगा, देखिए, समझिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय, हमने बताया कोई व्यक्ति चाहे अपने आप में महीने का 5000 कमाए, चाहे 50,000, चाहे 5 लाख, हर एक व्यक्ति जो भी कमाता है, चाहे कम कमाए चाहे ज्यादा कमाए, अपने आप में 100%, 100% तो कमाता है। तो अब बात समझो, एक व्यक्ति अपनी आय का, तो अपनी आय हम कितना मान लेते हैं? 100%। कितना मान लेते हैं? सही समझो, 100% हम मान लेते हैं। ठीक है, अब 25% किस पर खर्च कर देता है? 25% मकान के किराए पर, किस पे? मकान के रेंट पर, और 35% किस पर? खाने पर खर्च कर देता है। अब यही से बात आ गया, यहाँ से आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। शेष का, शेष मतलब जो बचा हुआ है, तो 100% में कितना खर्च कर दिया भैया? 25% मकान पर और आपका 35% खाने पर, दोनों मिला के कितना आपका हो गया? 60%। तो शेष कितना बचा? 40। शेष अभी कितना बचा? 40। तो 40 का आपका 40%, इस बात को समझना होगा। शेष कितना बचा? 40, और 40 का हम 40% ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 4, 16% परिवहन पर, 16% परिवहन पर। बात को समझो, अब इतना परिवहन पर खर्चा करता है, अब इसके पास जो रुपए में बचता है 5280 रुपए बचता। तो यहाँ से देख लेते हैं 100% में आप परसेंट में कितना रुपया बचा है। तो यहाँ से जोड़ लेते हैं, 60 हुआ था, 60 16 आपको कितना हो गया? 76%। कहने मतलब एक 76% मकान मिला के, मकान पर, खाने पर, परिवहन पे खर्चा किया। अभी इसके पास 76% अपने इनकम का खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 100 में से घटा देंगे, चूंकि हम 100 क्या माने हैं? टोटल इनकम माने हैं, और जो इतना इनका खर्चा हुआ 76%, तो ये बचा रहे हैं कितना? कितना बचा रहे हैं? 24%। कैसे हमें पता चला? टोटल इनकम में से हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना पास इनके पास बचत हुआ है? 24%। तो अब यहाँ से रुपए में कितना बचत हुआ है? यहाँ पे 24% में कितना? 24%, और रुपए में 5280 बचा है। कितना बचा है? 5280 रुपए। तो 24% किसके बराबर? 5280 के। क्या पूछना चाहता है? उसी आय क्या है? 100%। 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं भैया। तो 5280 बटे में आपका क्या हो जाएगा? 24। आपका 100% का मान, तो 100 से आपका क्या हो जाएगा?
गुणा हो जाएगा, कटेगा 12 पे जाएगा। हाँ इसे कुछ 24 से काट दे, 22 24 दूना 48, 48 4 52, 48 यहाँ पे क्या हो गया 220, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 22,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? इनकी जो कुल आय थी, टोटल इनकम थी, वो कितनी थी भैया? 22,000। आई बात समझ में? ना आई नहीं आया? अब देखो एक व्यक्ति अपनी आय का, आय जो भी रहा होगा 100% आया। इतनी बातें आई समझ में? 100% का 25% मकान पर खर्च किया और उसी में 35% खाने पर खर्च किया। बात यहाँ से ध्यान देने की बात है। शेष का, अब जैसे हम आपको क्या दें, 100 रुपए दें, 100 रुपए में से आपको 20 रुपए हम आपको कुछ लाने के, सब्जी लाने के लिए बोल दिए, और आपको 30 रुपए हम क्या कर दिए भैया, बिस्किट लाने के लिए बोल दिए। हमने आपसे बोला जो शेष आपके पास बचा है उसमें से तो 30 20 50 खर्चा कर दिए, 100 हमने दिया था, तो शेष क्या आपके पास कितना बचा? 50। कैसे पता चला? हमने टोटल में से हमने उसको माइनस कर दिया। तो यहाँ से ये दोनों मिला के कितना खर्चा हुआ? 60%। टोटल परसेंट 100 था, तो 100 में से 60 घटा देंगे तो क्या होगा? 40%। अब कह रहा है जो शेष का 40%, तो 40 का हम 40% ज्ञात कर लिए, कितना आया? 16% जो खर्च हुआ किस पे खर्च हुआ? परिवहन पे। तब अब टोटल मिला के 76%। टोटल परसेंट इनकम माने 100%, 76% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है? 100 में से हम टोटल इनकम में से खर्च हम घटा देंगे, आया 24%। रुपए में यहाँ पे कितने में बचत, रुपए में कितना बचा रहा है? 5280। तो 5280 रुपए में बचा रहा है, परसेंट में कितना बचा रहा है? 24%। तो 24% कितने के बराबर? 5280 के। क्या पूछा है? उसकी आय। आय का मतलब इनकम, इनकम का मतलब 100%। 100% की वैल्यू निकालेंगे, 5280 बटा 24, 100 का मान निकाल रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? गुणे 100। हमने निकाला, कितना आया? 22,000 आपका क्या होगा? परम सत्य आंसर। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। एक सवाल और देख लेते हैं इसी वेस्ट में। सवाल नंबर 8। एक छात्र अपनी छात्रवृत्ति का अपनी छात्रवृत्ति का 20% कमरे के किराए पर 20%, कमरे के किराए पर शेष का 40%, शेष का 40% शिक्षा पर, शिक्षा पर खर्च करता है तथा कुल छात्रवृत्ति का वृत्ति का 8% खाने और कपड़ों पर खर्च करता है, खाने और कपड़ों पर खर्च करता है,
खर्च करता है। इन खर्चों के बाद उसके पास 4400 रुपए बचते हैं। 4400 बचते हैं। वह कितने रुपए की छात्रवृत्ति पाता है? वह कितने रुपए की छात्रवृत्ति पाता है? ऑप्शन है 11,000, 11,480, 12,600, 22,000। ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, नोट कर लो। एक छात्र अपनी छात्रवृत्ति का 20% कमरे के किराए पर, शेष का 40% शिक्षा पर खर्च करता है तथा कुल छात्रवृत्ति का 8% खाने और कपड़े पर खर्च करता है। इन खर्चों के बाद उसके पास 4400 रुपये बचते हैं। कितने रुपए वह छात्रवृत्ति पाया है? इसको आप लोगों को फाइंड आउट करना है। चलो देखो कितना आया? 11,000। 11,000 जिसका आ रहा है सही है। 11,000 जिसका आ रहा है सही है। कम 11,000। देखो सवाल कह रहा है एक छात्र अपने छात्रवृत्ति का 20%, तो जो भी पाया होगा, चाहे वो 8,000, चाहे 10,000, चाहे 20,000, स्कॉलरशिप उसको मिली है। कितने परसेंट मिली है? 100% मिली है। कितने परसेंट? 100% के बराबर। तो मान लीजिए 100% स्कॉलरशिप मिली है, तो उस पे 20% किस पे खर्च करता है? कमरे पर। ठीक है, कमरे के किराए पर। शेष का 40%। तो जब 100 में आपका 20 खर्चा कर दिया, शेष कितना बचा? 80 ना। अब 80 का क्या कर रहा है? 40% किस पे खर्च कर रहा है? शिक्षा पर। तो इसका 40 निकालेंगे भैया, क्या हो जाएगा उसका? 832। 32% किस पे खर्च करता है? अपने शिक्षा पर खर्च करता है। अब कह रहा तथा कुल छात्रवृत्ति का मतलब 100%। 100 का मतलब उसमें 8%। 8% किस पे खर्च करता है भैया? किस पे? खाने और कपड़ों पर। तो टोटल परसेंट कितना हो गया? 20। आपका एक कितना हो गया? आपका 32, 52, 8 कितना हो गया? 60%। कहने मतलब टोटल 100% कमाता है, उसमें 60% खर्च कर देता है।
तो बचाता कितना है, 40% बचाता है। कितना परसेंट बचाता है, 100 से माइनस कर देंगे तो कितना परसेंट बचत करता है भैया, 40%। परसेंट में कितने का बचत करता है, 40%। रुपए में कितने का बचत करता है, 4400 रुपए का बचत करता है। तो 40% बराबर कितने के, 4400 के 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, आपका 4400 बटे आपका 40, आपका गुणे में 100% का मान निकाल दें तो 100, 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये आपका 110, 2 0 इधर, तो क्या हो जाएगा आपका 11,000, आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। ठीक है, तो कल इसी बेस्ड पे आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आइएगा, रिवीजन भी कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए मैथ की क्लास यहीं पे बस।